नमस्कार जी, मैं मंजू। अक्टूबर की आज 30 तारीख है और ये महीना ख़त्म होने को जा रहा है और मेरा गार्डन आज भी जैसे कई महीनों से खिलता आ रहा है वैसे ही है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर के बारे में बताऊंगी, तो मैं उसे ग्रो करने वाली हूँ। और हाँ, ये चीज़ बता दूँ कि जो मेरे बहन भाई जो अक्टूबर में सीड्स नहीं ग्रो कर पाए हैं, जिनके जो भी प्लांट्स रह गए हैं, तो वो नवंबर के पहले हफ्ते तक ग्रो कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ का जो मौसम है काफ़ी कुछ वो दिल्ली जैसा रहता है, तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो भी जितनी भी जगहें हैं तो वो उन्हें नवंबर के पहले हफ्ते तक जो अपना काम ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं जिस फूल के बारे में जानकारी दे रही हूँ, इसे मैं फ़र्स्ट टाइम ग्रो कर रही हूँ और मेरे फ्रेंड ने मेरे को इसके सीड्स दिए हैं। तो मैं बात कर रही हूँ वर्जीनिया स्टॉक के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा जो खिलने वाला वाइल्ड फ्लावर है। तो इसे जो मोटी मोटी जानकारी दे दूँ कि तेज़ धूप की ज़रूरत होती है, बट ये हल्की शेड भी जो है टॉलरेट कर लेता है। ये हर तरह की मिट्टी में ग्रो हो जाता है और ये सीधा बढ़ने वाला प्लांट है। शुरू शुरू में जैसे सीधा बढ़ता है, उसके बाद घना हो जाता है और इसकी हाइट जो है करीब 1 फुट तक हो जाती है। इसकी जो लीव्स हैं ग्रे ग्रीन कलर की होती हैं और ग्रीन जैसे शेड वैसी होती है। इसके जो खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं कई रंगों में पाए जाते हैं और 4 पेटल्स में होते हैं। और ये जो इसकी जो ब्रांचेस होती हैं ना, जितनी भी खूब सारी लगती हैं, तो उनकी टिप पे जो फ्लावर्स है वो लगते हैं ऊपर जाके। और फूल का जो पैटर्न है वो क्रॉस जैसा दिखता है। तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया, ये कई रंगों में पाए जाते हैं। तो कई रंगों में जैसे कि लाइट पिंक, लैवेंडर, वाइट, पर्पल और बीच में जैसे येलो कलर की आई होती है। और कई जो ऐसे होते हैं फूल, उनका कलर येलो होता है। तो प्रोपगेशन कैसे होती है, तो इससे सितंबर अक्टूबर में सीड से डायरेक्टली ग्रो कर सकते हैं और इनके सीड खुद ही नीचे गिर के कई सारे जो प्लांट्स हैं वो तैयार कर देते हैं। तो सॉइल इससे कैसे चाहिए, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि कई सब तरह की मिट्टी में ये ग्रो हो जाता है, बट जो ज़्यादा अच्छे से चलते हैं तो स्लाइटली एसिडिक या फिर स्लाइटली एल्कलाइन मिट्टी ये अच्छी रहती है। उनमें अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं और मिट्टी जो है जो बनाएंगे आप वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। और मिट्टी में जो आप उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिक्स कर लें तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स रहते हैं। और हफ्ते में इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है और जर्मिनेशन होने तक मिट्टी को आपने मॉइस्ट ही रखना है। पानी कैसे देना है, नॉर्मली जैसे सारे पॉट में लगे प्लांट्स को आप पानी देते हैं ना, वैसे ही पानी देना है, बस ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। तो इसे क्यारियों में, कंटेनर में, हैंगिंग पॉट में ग्रो कर सकते हैं। और जो फ्लावर्स इसके स्पेंट हो जाते हैं तो उनके वो आप डेड हेड निकाल के फेंक सकते हैं और इससे खूब सारे जो फ्लावर्स फिर उसमें आते रहते हैं। तो बस यही सब करना है और ग्रोइंग सीज़न में कुछ कुछ दिनों बाद आप इन्हें ग्रो कर दीजिए। तो इससे क्या है कि आपके गार्डन में लंबे टाइम तक इसके जो फूल आते रहेंगे। जैसे कि मैं कई सारे फ्लावर्स लगाती हूँ, तो जब इनके सीड पोड जो हैं वो सूख जाएं तो फिर उन्हें आप सीड के लिए हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो बस यही सब जानकारी है। चलिए अब मैं सीड दिखाती हूँ और इन्हें ग्रो करते हैं। तो मेरे फ्रेंड ने जो सीड्स दिए हैं वो इस तरह के हैं, बारीक बारीक देख सकते हैं। मैं हथेली पे दिखाती हूँ। ये इसके सीड्स हैं बारीक, जैसे ये आपने देख लिए होंगे। तो मिट्टी ये मैंने बहुत दिनों के ये पोट खाली किया हुआ था और इसमें डायरेक्टली जैसे ग्रो करूँगी और ज़्यादा प्लांट्स हो जाएंगे तो फिर हम निकाल के ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो जैसे मेरा लगाने का तरीका है, बारीक सीड्स हैं ऐसे ये लगा दिए हैं और जो भी आपके पास सीड पड़े हैं उन्हें आप अभी ग्रो कर दीजिए और एक फिर आपका जो है काम ख़त्म हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपने टाइम से ग्रो कर दिए हैं। तो अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो फिर बहुत ज़्यादा ठंड में जो सीड ग्रो भी नहीं होते हैं। और शीतल जी ने पूछा, उन्होंने कुछ सीड कहीं से ऑनलाइन मंगवाए थे तो कुछ टाइम पहले उगे फिर नहीं उगे। तो कई बार मौसम का भी होता है। जैसे मैंने आपके सामने नेस्टेशियम के ग्रो किए थे तो वही सीड उसी पोट में वो उगे नहीं ज़्यादा गर्मी के कारण। और अभी फिर मैंने उसी सीड में से निकाल के कुछ और सीड लिफाफे में निकाल के फ्रेश वाले फिर से लगाए और वो लग गए। तो बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड में भी सीड जो है हमारे नहीं लगते हैं।
तो ये हमारे लग गए और मिट्टी को मॉइस्ट ही रखना है। तो अभी चूँकि मेरे यहाँ कल से जो अब पंखे भी बंद हो गए हैं तो अच्छा जैसा मौसम है, तो इस मौसम में बहुत ही अच्छे से जो है सीड हमारे लग जाते हैं। और हो सकता है शीतल जी ने जो सीड्स मंगवाए तो उस टाइम वो अच्छी हालत में हो, और बरसात के टाइम उन्होंने सेव किए हों तो कहीं कीड़ा वगैरह लग गया हो, तो अगर खा लिए हों कीड़े ने तो तब भी सीड जो है हमारे ग्रो नहीं होते हैं। तो मेरा ख्याल है, और बाकी कई कारण हो सकता है जैसे मिट्टी बहुत ज़्यादा गिल्ली होना और गहरे से सीड दबाना, तो उससे भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। जब कई बार मिट्टी में चींटियाँ वगैरह होती हैं वो भी हमारे सीड्स खा जाती हैं और वो उगने नहीं देती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो ये कई बार मेरे साथ भी होता है कि जैसे चींटी वगैरह होती है वो प्रॉपर हमने सीड डाले हों तो वो फिर खा भी लेती हैं, इस तरह से भी हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये कारण हो सकते हैं। तो सीड्स को जो आप ग्रो जब करते हो तो बहुत ज़्यादा छाया वाली जगह में भी अभी ना रखें, क्योंकि मौसम अब चेंज हो चुका। बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे जहाँ पे छनती हुई धूप आए तो उसमें इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। और ये मैंने ग्राफ्ट किया था बड़े साल पहले, तो ये कट करने से बच गए, और बाकी कई सारे जो ग्राफ्टिंग की थी वो मेरी ख़राब हो गई, मतलब कट हो गई गलती से। तो ये कितना बड़ा फूल आया है ये ग्राफ्ट किया हुआ। एक चीज़ आपको और दिखाऊं, पिंक कलर का मेरे गार्डन में कभी मैंने फूल ग्रो किया ही नहीं है, और ये वाइट वाले में अपने आप से ये पिंक के भी आ गए हैं। तो ये इस तरह से भी हो जाता है, वाइट कलर के और बीच में पिंक भी आ रहे हैं। और ये मैंने कटिंग से पौधा तैयार किया हुआ वाइट वाला, तो ये कितने अच्छा लग रहा है। और जो कैमोमाइल मैंने 27 को आपके सामने ही ग्रो किए थे, और ये देखो आज 30 तारीख है और ये जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। पूरे नहीं हो गए, हल्के हल्के पता नहीं आपको दिख रहे होंगे ग्रीन कलर के निकलना शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, भरे भरे फूल आते हैं, तो इन्हें ज़रूर आप ग्रो करें। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।